नमस्कार। आज तेजस के हमारे इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसे गरीबों का मसीहा माना जाता था, जिसने अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए थे। करीब 12 वर्षों तक जिसने अंग्रेजों से सशस्त्र संघर्ष किया। आज उस टाटिया भील की कहानी, जिसे अंग्रेजों ने रॉबिन हुड नाम दिया था। सन 1842 में सीपी प्रांत के पंधाना तहसील के बड़दा गांव के एक आदिवासी परिवार में उनका जन्म हुआ। जैसे जैसे वह बड़े होते गए, उन्हें टाटिया भील के नाम से जाना जाने लगा। वह समाज में अमीर और गरीब के भेद को भी मिटाना चाहते थे। धीरे धीरे वह गरीबों के मददगार बनने लगे। टाटिया भील ने इस काम के लिए सरकारी खजानों और अंग्रेजों के चाटुकार धनाढ्य लोगों से धन लूटकर गरीबों में बांटना शुरू कर दिया था। यह भी निर्विवाद सत्य है कि हर आजादी के दीवाने को तत्कालिक सत्ता ने बागी ही निरूपित किया है, चाहे औरंगजेब की मुगल सत्ता हो या फिरंगियों की गोरी सत्ता। क्रांतिकारी टाटिया भील ने भी राजशाही और अंग्रेजी सत्ता से 12 वर्ष तक सशस्त्र संघर्ष किया था तथा जनता के हृदय में जननायक की भांति स्थान बनाया। स्वाधीनता संग्राम में राजनीतिक दलों और शिक्षित वर्ग ने अंग्रेजी साम्राज्य को समाप्त करने के लिए सशक्त आंदोलन किया। लेकिन इसके पहले टाटिया भील जैसे आदिवासी क्रांतिकारियों और जनजातियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आम लोगों की आवाज बुलंद कर देश को गुलामी से मुक्त कराने का शंखनाद किया था। टाटिया भील के रूप में आदिवासियों और आम जनों की आवाज बुलंद होती चली गई थी। देश के इतिहास में क्षितिज पर 12 वर्षों तक सतत जगमगाते रहे क्रांतिकारी टाटिया भील जनजाति के गौरव माने जाते हैं। वह भील समुदाय के अदम्य साहस और संगठन शक्ति के प्रतीक बने। टाटिया फिरंगियों को सबक सिखाना चाहते थे। भीलों के समाजवादी सपने को वह साकार करना चाहते थे। उन्हें देश की गुलामी का भी भान था। वह बार बार जेल की सलाखों को तोड़कर भाग जाया करते थे। छापामार युद्ध में वह निपुण थे। उनका निशाना भी अचूक था। भीलों की पारंपरिक धनुर्विद्या में भी वह निपुण थे। दावा यानी फालियां उनका मुख्य हथियार था। साथ ही उन्होंने बंदूक चलाना भी सीख लिया था। युवा अवस्था से लेकर अंत समय तक टाटिया का सारा जीवन जंगल, घाटी, बीहड़ों और पर्वतों में अंग्रेजों और होलकर राज्य की सेना से लोहा लेते बीता। टाटिया ने अंग्रेज साम्राज्य और होलकर राज्य की शक्तिशाली पुलिस को बरसों छकाया और उनकी पकड़ में नहीं आ पाए। टाटिया की सहायता करने के अपराध में हजारों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा सैकड़ों को जेल भेज दिया गया। लेकिन 11 अगस्त 1889 को रक्षाबंधन के अवसर पर मुंह बोली बहन के घर जीजा गणपत द्वारा किए गए विश्वासघात के कारण उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। टाटिया को ब्रिटिश रेजिडेंसी क्षेत्र में स्थित सेंट्रल इंडिया एजेंसी जेल यानी CIA इंदौर में रखने के बाद पुलिस के कड़े सशस्त्र पहरे में जबलपुर ले जाया गया। टाटिया को बड़ी बड़ी भारी बेड़ियां डालकर और जंजीरों से जकड़कर जबलपुर की जेल में बंद रखा गया, जहां अंग्रेजी हुक्मरानों ने उन्हें भीषण नारकीय यातनाएं दी और उन पर भारी अत्याचार किए गए। टाटिया को 19 अक्टूबर 1889 को सेशन न्यायालय जबलपुर ने फांसी की सजा सुनाई। जन विद्रोह के डर से टाटिया को कब और किस तारीख को फांसी दी गई, यह आज भी अज्ञात है। आम मान्यता यह भी है कि फांसी के बाद टाटिया के शव को इंदौर के निकट खंडवा रेल मार्ग पर स्थित पाताल पानी यानी काला पानी रेलवे स्टेशन के पास ले जाकर फेंक दिया गया था।
वहां पर बनी हुई एक समाधि स्थल पर लकड़ी के पुतलों को टांट्या मामा की समाधि माना जाता है। आज भी सभी रेल चालक पाताल पानी पर टांट्या मामा को सलामी देने के लिए कुछ क्षण के लिए रेल को भी रोक देते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स के 10 नवंबर 1879 के अंक में टांट्या भील की गिरफ्तारी की खबर प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी। इसमें टांट्या भील को भारत का रॉबिन हुड बताया गया था। वह गरीबों के मसीहा थे। वह अचानक ऐसे समय लोगों की सहायता के लिए पहुंच जाते थे जब किसी को आर्थिक सहायता की बेहद आवश्यकता होती थी। वह गरीब और अमीर के भेद को मिटाना चाहते थे। वह छोटे बड़े सबके मामा थे। उनके लिए मामा संबोधन इतना लोकप्रिय हो गया कि प्रत्येक भील आज भी अपने आप को मामा कहलाने में गौरव का अनुभव करता है। तो ये थी उस महानायक की कहानी जिन्हें कोई क्रांतिकारी कहता है तो कोई जननायक, तो कोई उन्हें रॉबिन हुड के नाम से पुकारता है। आज बस इतना ही, दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी और जननायक की कहानी के साथ। इसी तरह की विशेष गाथाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।